नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रणव संथालिया। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने-माने रेडियोलॉजिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोई भी गर्भवती महिला है, अगर उसके बच्चे में कोई दिक्कत आती है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कब कब तक, किस महीने में ये पता चल सकता है कि बच्चे में क्या दिक्कत है? कई बार ऐसा होता है कि बच्चा हैंडीकैप हो जाता है, तो क्या कोई भी गर्भवती महिला का ये पता लग सकता है रेडियोलॉजिस्ट के माध्यम से या रेडियोलॉजी के माध्यम से कि बच्चों में क्या दिक्कत है और किस महीने तक वो अबॉर्शन करवा सकते हैं? ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर कोई ऐसी दिक्कत हो। देखिए, पहली बात कि ये क्वेश्चन जो है डॉक्टर को भी पता होना चाहिए, जो डॉक्टर को कि हमें कब जांच ये करवानी है। पेशेंट को तो मान लीजिए पता होना ही चाहिए, अपनी जानकारी उन्हें खुद होनी चाहिए कि हाँ कब तक हमें अल्ट्रासाउंड कराना है। बहुत बार क्या होते हैं कि मरीज़ जो है अल्ट्रासाउंड कराने 30 हफ्ते में आती है, तब फिर हमने पता कर भी ले तो उसका कोई एडवांटेज है नहीं। तो लेकिन ये जो जांच है, जो आइडियली जो है हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 13 हफ्ता से पहले, 11 से 13 हफ्ते के बीच में हम लोग एनोमली स्कैन, फर्स्ट एनोमली स्कैन करते हैं। उससे पहले जो है 6 से 7 हफ्ते के बीच में जो है वो हम लोग जो है वायबिलिटी स्कैन एक होता है, ये हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं। दिस एडवाइस बाय गायनेकोलॉजिस्ट कि पहले वायबिलिटी स्कैन कि बच्चा ठीक है कि नहीं, बच्चा जिंदा है, ठीक है, तो वायबिलिटी स्कैन करते हैं, जो कि 6 से 8 हफ्ते के बीच में हो जाना चाहिए आइडियली जो है। फिर हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट एनोमली स्कैन करते हैं, जो 11 से 13 हफ्ते के बीच में हो जाना चाहिए। उसमें हम लोग एंटी एनवी स्कैन बेसिकली, जिसको नाम से सारे लोग जानते हैं। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका न्यूक्लियर थिकनेस बढ़ा हुआ है या जो है आपका नेजल बोन एब्सेंट है, तो ये अर्ली मार्कर होता है कि बच्चे को कुछ हो सकता है। तो उसी समय हम लोग जो है आगे जांच के लिए भेज के देख सकते हैं कि बच्चे में कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो उसको अबॉर्शन जो करके और उसको फिर आगे, ताकि फिर आगे जो प्रेगनेंसी हो उसमें वो उसी अकॉर्डिंगली क्या दिक्कत है उसका ट्रीटमेंट हो जाए, ताकि आगे बच्चा खराब नहीं हो। तो एक तो 11 से 13 हफ्ते के बीच में। दूसरा जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर स्कैन, जिसको बोलते हैं एनोमली स्कैन, ये सारे जांचें हम लोग अल्ट्रासाउंड में देखते हैं। हाँ, ये है कि मशीन उसमें अच्छी होनी चाहिए ताकि सारे डिटेल में हम लोग देख सकें। दूसरा है सेकेंड ट्राइमेस्टर एनोमली स्कैन, जो कि 18 से 22 हफ्ते के बीच में होती है। और अबॉर्शन भी जो है इंडियन लॉ के हिसाब से, जो मेरे को याद है कि 22 हफ्ते तक मैक्सिमम आप जो है कर सकते हैं। आइडियली जो है 20 हफ्ते तक में होता है, और अगर दो डॉक्टर के वो है तो 22 हफ्ते तक हम लोग अबॉर्शन जो है कर सकते हैं। तो ये जांच जो है आइडियली 18 से 22 हफ्ते के बीच में हो जानी चाहिए। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर एनुअल स्कैन होता है उसमें ज़्यादातर जो बच्चों की जो बीमारी है मान लीजिए वो सारी अच्छे से करने पे पकड़ा जाती है। चाहे आपका मान लीजिए उंगली एब्सेंट है, या फिर मान लीजिए कोई दिल में कोई बीमारी है, या फिर कुछ आपका माथे में बीमारी क्रेनियल एब्सेंट है, या फिर जो है जिसको हम लोग एननकेफेली के नाम से जानते हैं, या फिर मान लीजिए ओम्फेलोसिल, या कुछ बावल जो है यहाँ पे डिफेक्ट है और बावल बाहर आ गया है। तो लेकिन इसमें कुछ कुछ बीमारी ऐसी हैं कि जो कि जिसके द्वारा बच्चा आगे बढ़ मतलब आगे हम प्रेगनेंसी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ होता है कि जो कंफर्टेबल नहीं होता है, मतलब कि अगर आप बढ़ाएगा भी तो बच्चे के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो वो फिर हम लोग उसमें अबॉर्शन एडवाइस करते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि जैसे हमने जो सर का मैंने जो बोला, तो उसमें क्या होता है कि हमें कुछ कुछ पता चलता है, कुछ कुछ अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलता है, तो उसमें हम लोग फिर एमआरआई भी कर सकते हैं। उसमें भी रेडिएशन नहीं है, तो एमआरआई करके प्रेग्नेंट लेडी का हम लोग देख सकते हैं, या जो हम लोग अल्ट्रासाउंड में हमने बोला फाइंडिंग, उसको कंफर्म करने के लिए एमआरआई हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें 18 से 22 हफ्ते के बीच में हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर आप कर रहे हैं तो फिर क्या है कि अबॉर्शन लॉ के हिसाब से फिर आप नहीं करा सकते। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जैसे ब्रेन की जो है वो मैच्योर नहीं होता है, तो वो बहुत बार जो है 24-26 हफ्ते में ही पता चल पाता है। तो उसमें ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर होके कि आगे उसी हिसाब से कि क्या इलाज करना है जन्म के बाद। जैसे एक होता है जिसमें क्या होता है कि हाई केओस बोलते हैं, कंजेनिटल हाई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। उसमें क्या होता है कि ऊपर में ही ब्लॉक हो जाता है नली, तो बच्चा जो पैदा होगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। तो क्या होता है, ये एम्स में जब था एम्स दिल्ली में, तो वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हुआ था इंडिया का पहला। तो उसमें हमने डायग्नोस किया था कि जो ट्रैकियल सिनोसिस था, कान ऑब्स्ट्रक्शन था, वो हमने एमआरआई के द्वारा पता कर लिया। तो क्या हुआ कि जो डॉक्टर की टीम थी गायनेकोलॉजिस्ट की और सर्जन की, उन्होंने पहले से ही एग्जिट एक फिनोमेना है जिसके द्वारा उन्होंने प्रिपरेशन किया और बच्चे को ठीक ठाक जन्म दे लिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग जो अल्ट्रासाउंड और एमआरआई के द्वारा कर सकते हैं। जो मैं पहले भी बताया कि अगर कुछ हमें डाउट है कि बच्चा रिकरेंट प्रेगनेंसी हो रहा है, तो हम लोग सुई के द्वारा या
उसके द्वारा हम लोग उसमें भी पता कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।